चलो, एक्सरसाइज 3 सबसे हार्ड एक्सरसाइज बोलते हैं लोग इसको, देखते हैं। Okay, question number one. In how many ways can two n people be seated and at a round table and n in a row? तो राउंड टेबल और रो दोनों अलग अलग है। ओके, ठीक है। तो पहले तो पार्टीशन कर डालो। सो टू एन सी एन तरह से अपन जो रो वाले लोग हैं वो चूज कर सकते हैं, राइट। इनफैक्ट या लाइक काम करते हैं, इससे अच्छा डायरेक्टली जो रो में बिठाने हैं उसको परम्यूटेशन कर डालते हैं, राइट, क्योंकि रो में जो बैठेंगे वो ऑर्डर से बैठेंगे। सो दैट विल बी व्हाट 2n p n, मतलब कि 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, मतलब 2n माइनस n फैक्टोरियल, बट सेम चीज है n फैक्टोरियल। जो बचे हुए n फैक्टोरियल लोग हैं उनका क्या करोगे? उनको तुम्हें टेबल पे बिठाना है। तो अगर वो टेबल को तुम स्प्लिट ओपन करते हो, मतलब ये तुम्हारा सर्कुलर टेबल था, तुमने यहाँ से काट डाला तो अब ये ऐसा एक लाइन बन गया है, तब तुम फिर ऑर्डर को अकाउंट कर सकते हो। तो ऑर्डर को अकाउंट करते हुए n फैक्टोरियल तरह से बिठा सकते हो। बट एक्चुअली अपने को ऑर्डर को अकाउंट नहीं करना है, मतलब करना है, बट वो तुम उसको सर्कुलेट कर सकते हो। यानी कि यहाँ पे सपोज ए बी सी बैठा है, तो तुम ऐसा भी कर सकते हो ना, ए बी सी एंड सो ऑन। तो ऐसे कितने तरह से हो सकता है? एन तरह से ऑब्वियसली। तो दिस अपॉन एन, तो ये क्या हो गया 12 फैक्टोरियल अपॉन एन। ये तो बहुत ईजी था, सब्जेक्टिव टाइप है। ओके, हाँ वही बोलूँ कि क्वेश्चन नंबर वन 2n factorial upon n. Question number two, find the number of selections of 5 cards from a pack such that all 4 suits are present. ठीक है, पैक कितने की रहती है? 52, राइट? या 13 into, या 13 into 4. All 4 suits are present and 5 cards अपने को सिलेक्ट करना है। तो हर सूट से एक एक कार्ड दे दो, राइट? नहीं, वेट सेकंड, जो लास्ट कार्ड रहेगा वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो अपने को एक एक सूट चूज करना है जिससे अपने को 2 कार्ड देने, तो फिर 4 सूट है उसमें से एक, सो 4, राइट, 4c1। एक सूट अपन ने चूज कर लिया, उस सूट में से अपने को 2 कार्ड्स देने हैं, तो फिर 13c2। और फिर बचे हुए जो सूट्स है उनमें से एक कार्ड देना है, तो फिर क्या 13c1, 30c1, 13c1, तो 13c1 का क्यूब यानी 13 क्यूब। कूल, इट इजंट दैट हार्ड। तो फिर 4 इंटू 13 फैक्टोरियल अपॉन, इनफैक्ट ये भी करना डायरेक्टली 13, ऐसे करो ना, या तो फिर इस जगह 13 पावर 4 इंटू 24, 24 इंटू 13 पावर 4। मैं इसको बहुत या मैं इसको लिखने नहीं वाला हूँ कि एक्चुअल में क्या है। सिमिलरली इसको कौन लिखने वाला है? तो ये बनना है। There are 17 people including A and B. In how many ways can 12 of them be chosen if A and B are not chosen together? What? अच्छा, 17 में से 12 लोग चूज कर रहे हैं, बट ए और बी साथ में नहीं होने चाहिए। हाँ ठीक है ना, तो फिर 17c12 तरह से तुम चूज कर सकते हो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, माइनस वो सारे तरीके जिसमें तुम ए और बी को साथ में चूज कर सकते हो। अगर तुमने ए और बी को साथ में चूज कर दिया है तो कितने लोग बचे? सिर्फ 15 लोग बचे, उनमें से तुम्हें 10 लोग चूज करना है, तो फिर 15c10। कम ऑन यार, ये एक्सरसाइज 3 के नाम पे क्या दिया इन्होंने। तो फिर जो है सिर्फ 17c12 एंड 15c10, और 12 और 10 के अच्छे इस जगह पे हम 5 लिख दो डायरेक्टली, यू नो। या क्वेश्चन नंबर 4, in how many ways can 3 distinct numbers be chosen from amongst 1 to 30 so that their sum is even? 1 to 30 में से 3 अलग अलग नंबर्स सच दैट their sum is even। अच्छा, ये प्रॉपर क्वेश्चन है। सम इज इवन, हाँ, और कितने? 3 डिस्टिंक्ट नंबर, सिर्फ 3। लुक, कैसे कैसे हो सकता है? या तो सारे इवन हो सकते हैं, क्या सिर्फ एक इवन चल सकता है? हाँ, एक इवन, दो ऑड, दो इवन एक ऑड नहीं चलता है। ओके, 3 इवन तो चलता ही है, 2 इवन एक ऑड नहीं चलता, एक इवन 2 ऑड चलता है, 3 ऑड नहीं चलता। तो फिर क्या लाइक 3 इवन नंबर सबको को चूज करना है, या फिर कोई भी एक इवन नंबर और 2 ऑड नंबर चूज करना है, ठीक है ना। 1 टू 30 कितने इवन नंबर है? 2 टू 30 यानी लाइक, हाँ, तो फिर आधे आधे में बांट दो। 15 इवन नंबर है, 15 ऑड नंबर है, तो 15c3 अगर तुम्हें सारे इवन चाहिए। डिस्ट्रिक्ट नंबर्स ऑर्डर अपने को देखनी है क्या? नहीं, सिर्फ चूज करना है, राइट। तो ठीक है, बिना ऑर्डर के। और जो बचा हुआ रहेगा 15c2 टाइम्स 15c1, ये 2 किसके लिए?
दो ऑड नंबर के लिए और ये एक इवन नंबर के लिए. नॉट दैट हार्ड एक्चुअली. 15 इंटू कैलकुलेट करते हैं इसको. 5 3 सॉरी 6 होना 2 होना चाहिए. या काफी जगह 7. सो 7 इंटू 5 इंटू 13 और 5 इंटू 7 इंटू 13 प्लस इसमें कैसे लिख सकते हो. अच्छा यहाँ पे 15 ऑलरेडी एक है. 15 इंटू 7 इंटू 15 वंस अगेन. फिर 7 इंटू 5 कॉमन ले लो. 5 इंटू 7 कॉमन. 13 प्लस क्या है 3 इंटू 15 है मतलब कि 45 राइट. तो फिर हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 8 और या 5 58. ठीक है क्या करना है 35 और 58. फिर डायरेक्टली वैसे करूँगा पहले इसको 5 से मल्टीप्लाई करो. फिर हो जाएगा 7 इंटू 25 40 290 यानी कि 0 3 6 कैरेड ऑन 14 and 6 is what 20 2030 2030 nice. Question number 4 question number 5. In how many ways can 27 distinct books be distributed among A, B, C so that C gets half as much as A and B together? 27 books है distribute करना है A, B, C. Okay. C gets half as much as A and B together. तो बेसिकली क्या है ये. लेट्स से A और B जो है उनको X और Y मिली तो C को कितना मिला रहेगा 2 times of नहीं हाफ ना half as much. Okay, so x plus y upon 2 that's equal to what total 27 to stick. Yeah 9 into 2 18. x plus y equal to 19 कितने तरह से हो सकता है ऑब्वियसली 18, 0 17, 1 चलते जाओ 0, 18. एक मिनट क्या उनको एक एक बुक देनी है एटलीस्ट नहीं 0 भी दी तो चलता है ना. ठीक है फिर और क्या सारी बुक्स डिस्टिंक्ट है. अगर वो डिस्टिंक्ट नहीं होती तो फिर अपन कर पाते डायरेक्टली बट अब वो डिस्टिंक्ट है. लुक ए बी सी को तुमने जो बुक्स दी है उनकी ऑर्डरिंग मैटर नहीं करती है बट यार ये पार्टीशन तुम जिस टाइप से करोगे वो मैटर करता है. ठीक है तुम ए को कुछ तो भी बुक्स दे रहे हो बी को कुछ भी बुक्स दे रहे हो बाकी जो सारी बची हुई बुक्स है वो तुम सी को दोगे राइट. तो सी के बारे में सोचो ही मत सीधा ए और बी के बारे में सोचो. सो फॉर एग्जांपल अगर तुम 0-18 वाला ऑर्डर कर देखते हो तो तुम्हें ए को 0 बुक देनी है बी को 18 बुक देनी है. वो किस टाइप से हो सकता है ऑब्वियसली सब 27 C 0 बिकॉज okay yeah of course that times 27 C 18 राइट. पहले तुम 0 बुक्स 27 नहीं 27 नहीं सॉरी सो 27 माइनस 18. हाँ ये बहुत गंदा हो जाएगा फिर ठीक है करना पड़ेगा. तो 9 C 18 बुक्स दी यार इसको नहीं सॉरी इट शुड जस्ट बी 27 C 18 एक्चुअली. और फिर यहाँ पे आ जाएगा 1, 17 तब तुम 27 C 1 0 सब्ट्रैक्ट करना अपने को 26 C 70 करो क्योंकि अब सिर्फ 26 बुक्स बची है बाकी सब कुछ चला गया राइट. और फिर तुम से करते जाओगे. देखा वैसा लग रहा है नहीं कहीं तो भी ये 1 से बढ़ता है ये 1 से कम होता है. 26 थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं होता तो फिर अपन कर पाते डायरेक्टली. कोई और तरीका डिस्ट्रीब्यूशन करने का क्योंकि ये सारे जो है वो यूनिक बुक्स है और तो सिर्फ उसमें से 18 लेट्स से कि अपन सिर्फ एक काम करते डायरेक्टली 27 C 18 कर लेते पहले. तो अपन ने 18 बुक्स चूज कर ली और जो 18 बुक्स है उनमें से हर एक या तो ए की तरफ जा सकती है या फिर बी की तरफ जा सकती है राइट ऑफ कोर्स. तो फिर ये पूरा बिजनेस जो है 0 18 और 1 17 ये सब काम का ही नहीं है क्योंकि डायरेक्टली या तो x में जाएगा या फिर y में जाएगा. तो ठीक है ना फिर क्या 2 पावर
18 क्योंकि 18 बुक्स है, हर एक के पास में 2 बचे से, तो इतने तुम इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो और बाकी जो बचे हुए बुक्स रहेगा उसी के पास में। नाइस। तो फिर ये होगा 27C18 मुझे इसको कैलकुलेट नहीं करना है। अच्छा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, 27C9, ठीक है, तो फिर 27C9 इंटू 2 पावर 18 जो भी वो वैल्यू होती है। क्वेश्चन नंबर 6, 20 lines are drawn on a plane, no two lines are parallel and no three are concurrent. ओके बहुत ही अच्छा। शो दैट दे डाइवर्ट सॉरी दे डिवाइड दी प्लेन, यार ये अपन ने किया हुआ है 201 डिस्टेंट पार्ट्स। तुम एक लाइन से स्टार्ट करो। जब भी तुम एक नई लाइन ड्रॉ करते हो, जितने भी लाइंस है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 2 लाइंस होते हैं, वो कहीं तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ रहा, राइट, ठीक है, करते हैं। एक लाइन है तो फिर 2 सेक्शन में डिवाइड हो रहा है, 2 लाइन है तो फिर कितने सेक्शन में डिवाइड होगा, 1 2 3 4, राइट, क्योंकि ये ऑफ कोर्स 1 2 3 4। फिर बाद में तुम एक और लाइन करोगे तो वो इंटरसेक्ट इसको यहाँ पे और यहाँ पे करेगा, और जो मैं क्या बोलने वाला था, हाँ जो रीजन्स थे जो कि ऑब्वियसली लाइक ओपन रीजन है, मतलब ये जो पूरा रीजन है इसकी कोई बाउंड्री नहीं है एटलीस्ट अभी तक। खैर फर्क नहीं पड़ता ओपन रहे कि क्लोज रहे, क्योंकि अपन और लाइंस डालने वाले, तब ये वाला भी अपन इंटरसेक्ट कर सकते हैं, फिर यहाँ पे क्लोज रीजन आ जाएगी तो फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। बट लेट्स लुक एट इट। तो पहले 4 रीजन्स थे, अब क्या हो जाएगा, अब ये जो 2 रीजन्स थे वो कट गए, अब वो कितने में चले गए, वो और 4 रीजन्स में डिवाइड हो गए, राइट। तो वो 4 रीजन्स में डिवाइड हो गए, बट ये वाला जो रीजन था वो भी कट गया, वो कितने इसमें क्या बोल रहा था मैं, 2 रीजन्स में डिवाइड हो गया। थिंक अबाउट इट यार, ऐसे मैंने शायद से पहले बार किया, पहले को भी ये किया हुआ है, तो मैं उसमें सिर्फ इंटरसेक्शन पॉइंट्स देखने हैं और वो तुम्हें डायरेक्टली बता देते हैं कि कितने रीजन्स में डिवाइड हो रहा है। क्या मुझे इससे मुझे कोई टाइप का इंडक्टिव प्रूफ करना चाहिए इसके लिए? आई डोंट थिंक सो, बट स्टिल थोड़ा सा पैटर्न इसमें देखते हैं। इसे हटाओ यार। अगर सिर्फ एक लाइन है तब 2 रीजन्स रहेंगे, अगर 2 लाइन्स है तब 4 रीजन्स रहेंगे, अगर 3 लाइन्स है तब 1 2 3 4 5 6 7 रीजन्स रहेंगे, अगर लेट्स से 4 लाइन्स है। आई डोंट नो, कहीं भी इंटरसेक्ट करो, तुम कहीं भी इंटरसेक्ट करोगे वो चारों के साथ में इंटरसेक्ट होने वाला है, राइट, चारों के साथ में वो इंटरसेक्ट होने वाला है ऑफ कोर्स। थिंग इज ये अपने को इंटरसेक्शन पॉइंट्स का नहीं देखना, अपने को सिर्फ रीजन्स का देखना है, राइट। तुम कहीं भी ऐसे इंटरसेक्ट करते हो, कितने पॉइंट्स है, ये बहुत गंदा बना है मैंने, लेट्स से तुम इस टाइप से करते हो, नहीं यार ये भी कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करने वाला है, कॉन्करेंट नहीं चाहिए अपने को, ऐसा मे बी, या इससे इंटरसेक्ट कर रहा है, इससे इंटरसेक्ट कर रहा है, इससे इंटरसेक्ट कर रहा है, कूल। तो आप कितने रीजन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 रीजन से। कुछ पैटर्न है क्या इसमें, इसमें 2 का इंक्रीज हुआ, इसमें 3 का इंक्रीज हुआ, इसमें 4 का, ऑब्वियसली इसमें पैटर्न है तो दिख ही रहा है। तो अब इसमें नेक्स्ट जो रहेगा आई थिंक 5 नए क्या बोलते उसको रीजन्स ऐड हो गए, और यहाँ पे इंटरसेक्शन कितने हो रहे हैं, अभी तो 3 हो रहे थे, अगले बार 4 होने वाले, राइट। इसको मैं प्रॉपर प्रूव कैसे कर सकता हूँ, पैटर्न तो अपने को समझ रहा है। हम्म हम्म थिंक अबाउट इट। अच्छा क्लोज रीजन और ओपन रीजन का एक बार काउंट करते हैं। इसमें ओपन रीजन कितने हैं, 2, इसमें 4 है, इसमें एक क्लोज रीजन है और 1 2 3 4 5 6 ओपन रीजन है। ओके तो इसको मैं 1,6 लिखूंगा, इसको मैं 0,4 और इसको मैं 0,2। ओके फिर इसमें कितने क्लोज रीजन है, 1 2 3, बहुत बहुत क्या हो रहा है अभी, हाँ ठीक है, 1 2 3 3 कॉमा जो बचे ओपन रीजन से रहेगा, यानी कि 11 थे तो फिर 8 बचे गए, तो फिर 2 4 6 8, एटलीस्ट ये अपने को पैटर्न समझ रहा है। बट यहाँ पे जो 1 3 ये कहाँ से आ रहा है थोड़ा, हाँ
वो कैसे हो रहा है? I don't know. अब ये प्रॉपर एक्सरसाइज 3 का टाइप का क्वेश्चन है। अपने को सिर्फ ये पता है कि वो कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करने वाला है, क्या उससे अपन ये निकाल सकते हैं कि कितने रीजन्स में डिवाइड होगा? कुछ रीजन्स को स्किप भी कर सकते हैं, राइट? हाँ। कम ऑन। तो ठीक है अबाउट इट। अच्छा एक काम करते हैं, लाइन है ये भूल जाते हैं और सिर्फ ये सोचते हैं कि वो इंटरसेक्शन पॉइंट्स कितने हैं। अभी यहाँ पे नेक्स्ट कितने इंटरसेक्शन पॉइंट्स आने वाले हैं? अभी 3 थे, नेक्स्ट 4 हो गए ऑब्वियसली, क्योंकि 4 सॉरी क्योंकि कितने लाइन्स रहेंगे, 1 2, अभी 3 ही थे ना। हाँ 1 2 3 4 5 लाइन्स है, तो फिर क्या 5 इंटरसेक्शन ही होने चाहिए? यहाँ पे जब कितने 1 2 3 लाइन्स थे, तो अब हाँ 4 लाइन थे ना ये। हाँ ना 4 लाइन है, 1 2 3 और ये चौथी लाइन। ऑब्वियसली 4 लाइन से अगली लाइन इंटरसेक्ट जब करेगी तो फिर 4 इंटरसेक्शन आएंगे, राइट? हम्म 4 इंटरसेक्शन पॉइंट्स आएंगे, तो फिर तुम इसको एज, क्योंकि या तुम इसको एज इफ राइट 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 राइट, समझा, मैं समझा। 4 इंटरसेक्शन पॉइंट्स है, मतलब कि इसमें 4 ऐसी लाइन्स रहेगी जो कि एक रीजन को 2 रीजन में डिवाइड करेगी, राइट? अगर उससे ज्यादा लाइन्स रही, सो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास में ऐसे 2 रीजन है, तो पता है कि ये एक लाइन है जो कि इसको 2 रीजन से डिवाइड करती है, ये एक लाइन है जो कि इसको 2 रीजन में डिवाइड करती है। तुम्हारे पास में लेट्स से ये भी रीजन थे ऑलरेडी। अगर तुम ऐसे सोचते हो कि यार हो सकता है कि ये यहाँ पे चले जाए, तो नहीं, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, राइट? तो वो सही नहीं है। तो तुम जो इंटरसेक्शन पॉइंट से बीच के लाइन सेगमेंट्स है, उनको ऐसे देख सकते हो कि वो एक ही पर्टिकुलर रीजन में रहेंगे, वो 2 रीजन्स में नहीं एग्जिस्ट कर सकते, क्योंकि 2 रीजन्स के बीच में एक लाइन रहती है। तो क्योंकि वो एक ही रीजन में एग्जिस्ट करने वाले हैं, वो एक ही रीजन को 2 रीजन्स में डिवाइड करेंगे, और एग्जैक्टली 2 रीजन्स में डिवाइड करेंगे। ऑब्वियसली ये किसी नहीं सकता कि वो एकदम बाउंड्री पर है, क्योंकि वो तो फिर सेम ही रहना चाहिए। और उन्होंने बोला है कि ना कोई पैरेलल है, ना इंटरसेक्टिंग है, ना कॉन्करेंट है, सॉरी इंटरसेक्टिंग है, ना कॉन्करेंट है, ना पैरेलल है। तो हाँ ना, फिर ऑब्वियसली नेक्स्ट जो रहेगा वो +5 रीजन्स हो जाएंगे आई थिंक, क्योंकि तुम क्योंकि तुम 4 इंटरसेक्शन पॉइंट्स ले रहे हो, तो फिर 1 2 3 4, यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट आएगा, यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट जो कि 2 में डिवाइड करता है, यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट जो 2 में डिवाइड करता है। अब जो यहाँ से एक लाइन रहेगी वो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, बट ये भी किसी ना किसी रीजन में एग्जिस्ट करती है ना, ये पूरी लाइन जो पूरी रे रहेगी वो, और सिमिलरली ये जो पूरी रे रहेगी वो एक ही रीजन में एग्जिस्ट करेगी, तो दूसरे रीजन में वो जाती है तो उसे इंटरसेक्ट करना पड़ेगा लाइन से। तो इसका मतलब है कि यार ये तो 1 2 3 4 5 रीजन में से वो लाइन गुजर रही है, तो फिर वो उन 5 रीजन को 10 में कन्वर्ट करेगी, तो फिर +5 चलते जाओ। समझ गया पैटर्न? तो इसमें उतना हार्ड नहीं है। ठीक है, तो अपने को क्या ढूंढना है? 27 distinct hooks, sorry, 20 lines are drawn in the plane. Should I divide the plane into 201 disjoint points? तो फिर यही पैटर्न फॉलो करो। लेट्स डू इट वंस अगेन। जब यार ये क्यों होते रहता है, जब एक लाइन रहेगी तो फिर 2 रीजन्स रहेगी, जब 2 लाइन रहेगी तो फिर 2 + 2 4 रीजन्स रहेंगे, राइट? जब 3 लाइन रहेगी, इनफैक्ट जब 0 लाइन रहेगी तो कितने रहेगी, एक रीजन रहेगा, फिर ये +1 कर डालो, राइट? जब 3 लाइन रहेगी तब 4 + 3 यानी कि 7 रीजन्स रहेंगे। फिर चलते जाओ, जब n लाइन्स रहेगी तब कितने आ जाएंगे, तब ये 1 से +1 +2 +3 करते जा रहे हैं अपन, फिर ये n तक जाएगा, क्योंकि 3 तक जाने के लिए +3 किया लास्ट में, तो 1 + 2 प्लस फिर n ऑफ कोर्स। यहाँ पे ऑलरेडी एक 1 था, तो फिर इनफैक्ट 1 प्लस ये सब, which is 1 + n into n + 1/2। जब n 20 होता है then it's just 1 + 20 into 21/2, मतलब कि
2 1 1 of course, yeah, so we did it. क्वेश्चन नंबर 6 अपन ने कर डाला। फिर मैं चल जनरल फॉर्मूला पे लिख देता हूँ, 1 प्लस n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 regions for n lines. Cool, whatever. Question number 7. In how many ways can a 12-step staircase be climbed taking one step or two step at a time? Oh, okay. या तो एक स्टेप लोगे या फिर दो स्टेप। अरे यार, ये उस टाइप का क्वेश्चन आ गया। वन स्टेप या फिर टू स्टेप, और ये 12 स्टेप स्टेयरकेस। एक काम करते हैं ना, फिर इस टाइप से देखते हैं कि लेट्स से कितने नंबर ऑफ, नहीं 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 नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा उसमें कि पहली वो डायोफेंटाइन आएगा और उसके ऊपर, नहीं वो सही नहीं है सीरियसली। इमेजिन तुम 12 स्टेप्स तो लेने ही वाले हो, बट उनमें से कुछ स्टेप्स तुम कंबाइन करोगे टू स्टेप बनाने के लिए। तो ऐसे कितने तुम कॉम्बिनेशंस कर सकते हो यार? बहुत सारे कर सकते हो, बट स्टिल एक का तुम क्या 11 के साथ में, फिर दूसरे का और 10 के साथ में ऐसे करते जाओगे तो फिर ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। बट उनमें से कुछ कुछ कॉम्बिनेशन अपन लेके एक पर्टिकुलर चढ़ाई में और कुछ कुछ नहीं लेंगे, तो या आई गेट इट। तुम 3 स्टेप्स नहीं ले सकते अनफॉर्चुनेटली, तो तुमने एक कॉम्बिनेशन ऑलरेडी कर दिया, तो फिर तुम दूसरा उसी सेम पेयर के साथ में कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते, which is kind of problematic, but yeah, have to do it. At the same time, अगर तुम ऑर्डर में लेते हो सारे, तो फिर तुम डिसजॉइंट जो जो एडजेसेंट नहीं है उन स्टेप्स को तुम कंबाइन नहीं कर सकते, तो तुम सिर्फ, अरे यार फिर तो ये इतना मुश्किल नहीं है। तो तुम्हारे पास में क्या है, सिर्फ 12 स्टेप्स है। जैसे तुमने इन दोनों को कंबाइन किया, फिर तुमने इन दोनों को कंबाइन किया, फिर तुमने इन दोनों को कंबाइन किया, तो दो के कॉम्बिनेशन से कितने तरह से अपन कर सकते हो? 12C2 तो नहीं, कि नहीं वो सही नहीं होगा। तो ओनली प्रॉब्लम इज कि तुम अगर इन दोनों को कंबाइन करो तो फिर इन दोनों को कंबाइन नहीं कर सकते, राइट? तो ये एडजेसेंट नहीं रख सकते तुम। हे, अपन ऐसा पहले कभी भी किया हुआ है कि तुम दो चीजों को एडजेसेंट नहीं रख सकते और तुम्हें देखना है कि कितने। हाँ, सो लेट्स से कि ये जो है वो कॉम्बिनेशंस, मैं इनको सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो 12 है तो फिर ऑब्वियसली 11। लेट्स गो फॉर अ स्मॉलर केस, लेट्स से 1 2 3 4 5 है, तो फिर तुम्हारे 4 कॉम्बिनेशंस इस टाइप के रहेंगे। बट तुम कोई भी दो एडजेसेंट कॉम्बिनेशंस नहीं ले सकते हो, राइट? तो तुम्हें राइट 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 तुम एडजेसेंट कॉम्बिनेशंस नहीं ले सकते हो, और तुम्हें ये कॉम्बिनेशंस को इंसर्ट करना है इन जगहों पे, राइट? इन 4 जगहों पे कैसे करोगे? 4 जगह एडजेसेंट नहीं रख सकते। आह, ये तो बहुत बुरा है। हाँ, तो मैं से ऑन ऑफ रख सकते हो इसको। क्या है इसके, तुम इंसर्शन वाला जो अपन ने पिछली बार किया था वो कर सकते हो। पिछली बार अपन ने क्या किया था? अरे यार, पिछली बार कैसे पूछ सकता हूँ? यार, थिंक अबाउट इट। अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ऐसी है कि इसमें अपने को पता नहीं कि अपने को एक्चुअली में कितने टू स्टेप कॉम्बिनेशंस मिलने वाले, तो फिर हम डायरेक्टली, ऐसे पिछले बार अपन को पता था कि कितने मिलने वाले हैं, तो हम डायरेक्टली इंसर्ट कर पा रहे थे। तो इस केस में वैसा नहीं, तो अपन ऐसे डायरेक्ट इवेल्युएट नहीं कर सकते कोई फॉर्मूला यूज करके अपने को प्रॉपर, मतलब या लाइक दो हो सकते हैं टू, और फिर 3 हो सकते हैं, और ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, विच इज नॉट गुड। इट्स जस्ट नॉट गुड। कम ऑन।
ओके, काम करते हैं हम, जो पेयर्स हैं उनको नहीं अरेंज करने का ट्राई करते हैं, सिर्फ जो पेयर का लास्ट एलिमेंट रहेगा उसको अरेंज करने का ट्राई करते हैं। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो दो रहेंगे तुम सिर्फ ये लास्ट वाले पे ध्यान दो। तो ये लास्ट वाला इन चार जगहों पे हो सकता है, राइट। फिर अगला जो तुम पेयर दोगे वो तुमने यहाँ पे सपोज लास्ट वाला रख दिया, तो यहाँ पे तो लास्ट वाला नहीं आ सकता बट यहाँ पे आ सकता है। गॉट इट। और फिर इनके बीच में एक एक का डिस्कस होना चाहिए, तो ये एडजेसेंट नहीं हो सकते ऑब्वियसली। और अगर इनके बीच में एक से ज्यादा या फिर एक का गैप रहा तो चलेगा ना, विल बी गुड। तो वो तुम अब कितने कर सकते हो। तो अब ये कुछ तो भी है जो अपन शायद से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। ये भी स्टिल इंसर्शन का ही है, तो मैं स्टिल पता होना चाहिए कि कितने एक्चुअल में है, बट या एटलीस्ट इट्स डूएबल आई थिंक। तो राइट राइट। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें अगर दो दो स्टेप्स पे चाहिए तो फिर तुम यहाँ पे एक रख सकते हो, तुम यहाँ पे एक रख सकते हो, लास्ट वाला जो रहेगा वो, या फिर तुम यहाँ पे एक रख सकते हो, यहाँ पे रख सकते हो। तो उसके कितने तरह से हो सकते हैं, वंस अगेन वही सेक्शन का ही होगा। तो दो ये और फिर तीन बचे हुए, नहीं यार ये पहले ऐसे ही हुआ है। आह, ठीक है कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। तुम प्रॉब्लम ऐसी है कि डायरेक्टली अरेंज नहीं कर सकते यार इसको, ऐसा नहीं कर सकते कि टू पावर समथिंग, क्योंकि वो तो गलत हो जाएगा। हाँ, जब तक को सारे काउंट करने पड़ेंगे। तो पहले काम करते हैं जीरो टू स्टेप्स, देन क्या बेसिकली पांच फाइव स्टेप्स, राइट। दैट इज 5C0 बिकॉज अपने पास में जीरो टू स्टेप्स थी, प्लस 1 2 स्टेप और 3 1 स्टेप्स, राइट। तो फिर 4C1, अब तुम्हें पैटर्न समझ गया होगा, प्लस 3C2 एंड सो ऑन बेसिकली, राइट। क्योंकि तुम दो लोगे, दो दो स्टेप्स, देन एक सेकेंड, पांच थे ना अपने पास में, चार कैसे हुआ? हाँ ऑफ कोर्स तुम्हारे जो वन था तुमने उसमें भी ऐड किया हुआ। हाँ तो फिर दो दो स्टेप्स और बचे हुए जो दो रहेंगे वो 1 स्टेप्स। तो फिर नहीं, बचे वन नहीं, दो दो स्टेप्स और बचा हुआ एक 1 स्टेप रहेगा। तो फिर 2 + 1 3 और फिर ये 3C2 और फिर चलते जाओ, फिर 2C3, ये तो काम नहीं करता है। सो यही तक रहेगा। सिमिलरली तुम उसका भी कर सकते हो। इस वाले के लिए कहाँ पे गया वो, 12 स्टेप्स दे दिए, तो फिर तुम 12C0 से स्टार्ट करोगे, फिर 12C। यार ये तो अपन ने कुछ इसमें ऐसे एडवांस्ड कोई चीज की नहीं, तो फिर ठीक है जो भी है। 11C1 + 10C2 चलते जाओ, या तो तुम ये कैसे निकालोगे इनफैक्ट, 11C1 12C0 ये देखा सा है क्या ये, नहीं ये देखा सा नहीं है। हाँ, 1 + x⁻12 में अगर तुम 12 x⁻12 का कोएफिशिएंट ढूंढोगे तो फिर बहुत नजदीक रहेगा। नहीं, x⁻12 का कोएफिशिएंट थोड़ा सा घटिया सा है, करना तो वही पड़ेगा एक्चुअली। ओके, फिर प्लस x इंटू 1 + x⁻11, इसमें जो गलत गलत हो गया ये ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे -1 ले लूँ क्या मैं, हाँ वो चल सकता है। इसमें जो कांस्टेंट टर्म रहेगी उसका कोएफिशिएंट 12C0 रहेगा, इसमें जो कांस्टेंट टर्म रहेगी उसका कोएफिशिएंट 11C1 रहेगा। फिर अगला x⁻2 इंटू 1 + x⁻11, इसमें जो सॉरी 10, इसमें जो कांस्टेंट टर्म रहेगी उसका कोएफिशिएंट 10C2 रहेगा, फिर तुम चलते जाओगे, राइट। अब अच्छी बात ये है कि तुम इनफैक्ट 1 + x⁻, निगेटिव नंबर्स भी ले सकते हो, नहीं क्योंकि या ऑफ कोर्स क्योंकि उसमें कोई कांस्टेंट टर्म आएगी ही नहीं, वो जो तुम एक्सपांशन करोगे उसका फिर सारे x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर x से बड़ी पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी और फिर उस कोई कांस्टेंट टर्म्स नहीं आएगी। तो
या बेसिकली ये जो है ये काइंड ऑफ लाइक एक जियोमेट्रिक सीरीज है, तो फिर a इज 1 प्लस एक्स पावर 12 अपॉन 1 माइनस आर, 1 माइनस ऑफ रेशियो कितना है x पावर नेगेटिव 1 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर नेगेटिव 1, सो 1 अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, राइट। ये वो सीरीज है बेसिकली। अपने को इसमें कांस्टेंट टर्म जो भी है वो ढूंढनी है, गॉट इट, और वो अपना फाइनल आंसर रहेगा। आई नो जनरेटिंग फंक्शंस जनरली यूजफुल नहीं रहते हैं, बट इस केस में थे। So ये जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 आई थिंक, बिकॉज या, और फिर यहाँ पर जगह एक्स इंटू एक्स प्लस 1। इज दैट नॉट करेक्ट कि या एक्स प्लस एक्स स्क्वायर दैट माइनस, ओह सॉरी, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कैसे हो गई? हाँ फिर ठीक है। देन ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 13, क्योंकि वो ऊपर चला गया, और ये एक्स और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, राइट। इसमें अपने को कांस्टेंट टर्म ढूंढनी है, जो कि ऑब्वियसली जब तुम अगर इसको तुम टेलर एक्सपेंशन से लिखते हो देन x इक्वल टू 0 पुट करने पे अपने को कांस्टेंट टर्म मिल जाएगी। सो x इक्वल टू 0 पुट करने पे ये तो गायब ही हो रहा है तो पूरा, हाँ दैट्स नॉट गुड। या 0 पुट करना थोड़ा सा पागलपन हो जाएगा इसमें जी, ये तो गायब हो जाएगा, बट ऐसा कैसे हो सकता है? फिर ऊपर x किया 1 प्लस एक्स किया, दैट्स नॉट 13। क्या गलत किया हमने? a upon 1 minus r, of course, then it should be like this। x तुम 0 पुट नहीं कर सकते। आह, ये कैसे हो गया? क्योंकि ये तो अपने को 0 दे रहा है। तुम बोल रहे हो कि इसे कोई तरह से तुम कर ही नहीं सकते हो? नहीं, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। ऑब्वियसली तुम कितने तो भी तरह से कर सकते हो, तो ये तो गलत है। और जो हमें वैल्यूज मिली थी वो तो ऑब्वियसली, यार ये कैसे हो सकता है? सो वंस अगेन 12c0 प्लस 11c1 प्लस 10c2 सो ऑन, इसको कैसे तुम कैलकुलेट करोगे? मेरा आइडिया था कि इसको 1 प्लस एक्स की पावर 12 इंटू, या उस टाइप से करो, कोई और तरह से कर सकते हैं अपने इसको। अपने को 12c0 किसी न किसी तरह से जनरेट करना ही है, तो फिर 1 प्लस एक्स की पावर 12 ओके था, और 11c1 कम ऑन यार, मुझे अभी वही लग रहा है जो हमने पहले ट्राई किया था वो बेस्ट था। हाँ, ओह वेट अ सेकंड, इसको अपन अलग तरह से, इसको अपन लिख सकते हैं 12c12 प्लस 11c10 प्लस 10c8, बट अच्छा अब ये दो से कम हो रहा है, दो से क्यों कम हो रहा है आखिर? अच्छा ये 1 से बढ़ रहा है, ये 1 से कम हो रहा है, तो फिर ठीक है, चलते जाओ। ये अजीब है। तो फिर 12c12 ये तुम कैसे निकालोगे? 1 प्लस एक्स की पावर 12, इसमें जो x की पावर 12 रहेगी वो, फिर प्लस 11c10, तो फिर 1 प्लस एक्स की पावर 11, इसमें जो x की पावर मतलब टाइम्स एक्स स्क्वायर, अब इसमें जो x की पावर 12 रहेगी वो, फिर प्लस एक्स पावर, या एक्स पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 10, इसमें जो x की पावर 12 रहेगी वो, ठीक है। तो फिर इसमें एक्स स्क्वायर से जा रहा है, चलते जाओ, राइट। तो इसको तुम एज ए ज्योमेट्रिक सीरीज ऑफ कोर्स लिख सकते हो, और ये इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बट आई डोंट थिंक अपने को इसको ज्योमेट्रिक सीरीज लिखने की जरूरत है। पर या फर्क क्या पड़ता है, दोनों में सेम टाइप का कैलकुलेशन। सो 1 प्लस एक्स की पावर 12 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1, सेम चीज हो रही है यार, पहले जैसे ही हो रहा है। तो ये ऊपर जाएगा, हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर, नहीं थोड़ा सा अलग हो रहा है एक्चुअली, 1 प्लस एक्स की पावर 13 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ फिर इसमें अपन एक्स इक्वल टू 0 पुट कर सकते, तो फिर अपने को 1 मिलेगा एज आंसर। नहीं, अपने को कांस्टेंट टर्म चाहिए, कांस्टेंट टर्म का कोएफिशिएंट चाहिए इसमें। क्या इसको एज ए ज्योमेट्रिक सीरीज लिखना गलत है किसी तरह से? सॉरी, अपने को कांस्टेंट टर्म नहीं चाहिए, अपने को 12th टर्म चाहिए, राइट?
राइट, मेरे को 12th टर्म चाहिए। Uh-oh, ये सही नहीं हुआ। अच्छा, पिछले वाले में क्या किया था अपन ने? अपन ने पिछले वाले में गलत क्या किया था? मुझे पूरा यकीन है कि पिछला वाला भी काम करता था। पिछला वाला क्या था? पिछला वाला था 1 + x⁻12 में जो कांस्टेंट टर्म रहेगी उसका कोएफिशिएंट। ओके, फिर प्लस x⁻1 इंटू 1 + x⁻, इसमें जो कांस्टेंट टर्म रहेगी, राइट, वो कि ऑब्वियसली 11c1x जो रहेगा टाइम्स x⁻1, राइट। अच्छा, हाँ हाँ, इसमें हर जगह पे x⁻1 आ रहा है यार, तुम इसको कैसे लिख सकते हो एज अ टेलर एक्स? मतलब या वो पागल हो जाएगा। इट्स नॉट गोना मेक सेंस। डायरेक्टली जीरो नहीं पुट कर सकते, वो काम नहीं करेगा। अब समझ आ रहा है। ओह, फिर कोई और तरह से करना पड़ेगा इसको। वो अच्छा आइडिया था उस टाइप से लिखने का, बट कोई काम नहीं करेगा तो फिर कैसे? 12c0 + 11c1 + 10c2, कहाँ देखा है मैंने ये सब? सिर्फ वहीं पे देखा है, टू द पावर, या दैट ऑफ कोर्स डजंट मेक सेंस। ठीक है, फिर वही है 1 + x⁻13 अपॉन 1 + x⁻² इसमें जो, इस चीज में जो x की पावर, क्या क्या बोल रहा है, हाँ, इस चीज में x⁻12 जो भी रहेगी वो। ओके, इसे कैसे करूँगा मैं यार? ये जो चीज है इसको टेलर एक्सपांशन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ऑफ कोर्स तुम इसको एज ए ज्योमेट्रिक सीरीज वगैरह लिख सकते हो, बट दैट्स इज टू बैड। बस x⁻13, हाँ, तो इसको ऐसे ज्योमेट्रिक सीरीज लिख सकते हो, बट मुझे लगता है वो काम करेगा। तो इसको इन टर्म्स ऑफ x अपने को, या so, वो कैसे? इनफैक्ट x नहीं भी रहा, 1 + x भी रहा चलता है, बट कुछ तो भी तो चाहिए ना एटलीस्ट। क्या है ये? 1/1 माइनस x इंटू x⁻1 समथिंग लाइक दिस, राइट? नहीं, ये काम नहीं करेगा। अपने को क्लियर इन टर्म्स ऑफ x चाहिए, बट यार ये तो मल्टीनोमियल हो गया। नहीं, ये काम नहीं करेगा किसी तरह से। तो फिर इसको कैसे करोगे तुम? How many ways can a 12-step staircase be climbed taking one step at a or two step at a time? क्या ये सीरीज को सॉल्व करने का कोई और तरीका है? हम्म, मुझे तो नहीं दिख रहा कोई तरीका। जैसे 12th डिग्री, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर अब क्या? कैसे सॉल्व करूंगा मैं इसको? ना मैं किसी भी चीज का डेरिवेटिव लेकर उसे सॉल्व कर सकता हूँ स्टेप से? नहीं, वो तो पागलपन होगा कि 11c1, नो वे, नो वे। इसमें ऑब्वियसली बाइनोमियल टर्म्स ही लगनी चाहिए, अदरवाइज ये काम नहीं करता है। सो या ठीक है, अपन जो छोटे मोटे जियोमेट्रिक सीरीज थे उसको यूज करके इसको कर सकते थे एक्सपांड, बट अब ये जो है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। 1 + x⁻x² की पावर -1, अगर तुम इसमें मल्टीनोमियल थ्योरम लगाना चाहते हो तो फिर वो, नहीं यार, मल्टीनोमियल थ्योरम कैसे लिख सकते हैं इसमें? और ये 1 + x⁻13 है, अपने को सिर्फ 12 चाहिए। हाँ 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 हाँ, नॉट गुड, जस्ट नॉट गुड। सर 12 डिग्री डेरिवेटिव मुझे नहीं देखना, मुझे नहीं देखना है सर डेरिवेटिव। सो कोई और मेथड, क्योंकि अगर तुम ये सॉल्व करना चाहते हो तो फिर बेसिकली तुम ये भी सॉल्व कर रहे हो सेम टाइम। अगर इसको तुम सॉल्व नहीं कर सकते हो तो तुम इसको भी सॉल्व नहीं कर सकते हो, राइट?
डोंट नो, यहाँ पे मैं अटका हुआ हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ये चीज जो है इसको मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ एज अ सीरीज, ये अपन बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। आई नो, थोड़ा सा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। Number 8 is each side of an equal triangle ABC is divided into 6 equal parts. The corresponding points of subdivision are joined. Each side of an equal triangle ABC are divided into 6 equal parts. Okay, equal that term. 6 equal parts. How? अच्छा, each side. ठीक है, इस टाइप से। हाँ, कर लिया। उसके बाद क्या? The corresponding points of subdivision are joined. Corresponding points. Oh, so like ये और ये इस टाइप से। हाँ, number of equilateral triangles oriented the same way as triangle ABC. Oh God, नहीं, oriented the same way कैसे? कैसे हो सकता है ये? कि ओके, जब जब तक तुम यहाँ पे आओगे मिड पॉइंट्स तक जब तुम आओगे तो फिर ये उल्टा हो जाएगा, राइट? उसके बाद में तुम थोड़ा और आगे जाओगे, देन इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस। फिर तुम करते जाओगे ऐसा। हाँ, लो, इन सबका सेंट्रॉइड तो सेम है, सेंटर बेसिकली इन सबका सेंटर तो सेम है। तो अगर अपने को सेम ओरिएंटेशन चाहिए तो अपन चाहते हैं कि या तो ये या फिर ये वर्टिकल हो जाए, राइट? ऑब्वियसली कोई तो इनमें से एक वर्टिकल है, इसका मतलब कि बाकी जो दो है वो इस टाइप से पॉइंट कर रहे हैं, राइट? तो एक तो ऑब्वियसली जब तुम यहाँ पे, नहीं ये तो सब डिविजन का पॉइंट था ही नहीं, तो सेम वेक्टोरियल तुम पॉइंट कर रहे हो, ये कब हो सकता है? ये कब हो सकता है? आई डोंट थिंक ऐसा कभी होता है। तुम क्या पूछ सकते हो इसमें? corresponding points of subdivision are joined. ओके, वो तो अपन कर रहे हैं। हाँ ना, वो तो अपन कर रहे हैं। नंबर ऑफ इक्वल ट्रायंगल्स oriented the same way as triangle ABC. I don't get it. Oriented the same way. What? Okay. लोग तुम यहाँ से यहाँ जब मूव करते हो तो फिर ये जो तुम्हारा ये वाला जो वेक्टर है वो इस टाइप से मूव होता है, राइट? थ्रू आउट दैट, मतलब या लाइक वो एक शिफ्ट ही तो है सिर्फ, तो इट डजंट मेक सेंस। तुम जीरो जीरो आंसर रहेगा इसका। क्या है ये? वॉट एवर, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। Okay, let n equal to 10 power 6. Evaluate this thing. Oh, d divides n log base 10 of d. इसका summation. So basically what? Log base 10 product of d divides n of d, of course. अच्छा, जो d सॉरी जो n है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, सो इसमें सारे जो डिवाइजर पेयर्स है वो आ जाएंगे एक्सेप्ट जो परफेक्ट, इसका जो स्क्वायर रूट है 10 पावर 3 है वो एक ही बार आएगा, उसका पेयर नहीं आएगा, राइट? तो ये बेसिकली क्या है? लॉग बेस 10 ऑफ, या सो ये जो पूरी चीज रहेगी दैट विल जस्ट बी 10 पावर 6, मतलब n की पावर कितने डिवाइजर पेयर्स थे इसके? या वेल इसके कितने डिवाइजर पेयर्स थे? 10 power 6 ना, it's just 2 power of 12, okay, and 5 power 12 as well, so 13 into 13 divisors takes a total, right? 169, that minus 1, 168 upon 2, right? So 84 इसके डिवाइजर पेयर्स थे of 84, okay, और जो बचा हुआ एक रहेगा या वो सारे 84 है तो फिर वो राइट उतने अपने को 10 पावर 6 मिल जाएगा, बट जो बचा हुआ एक है वो इसका स्क्वायर होता है, यानी कि 10 पावर 3।
वो उसका डिवाइजर पेयर अपने को नहीं मिलेगा. सो नॉट अ बिग डील. What's this? It's just 3 plus 6 into 84. Just 3 plus 84 ही था ना? Of course. Yeah. तो हो जाएगा 6 plus 4 2 carried on 14 22 is 15. Yeah, which is 507. So 507 इसका आंसर है, hopefully. Question number 10. How many arrangements of the 9 letters A, B something are there such that Y is between X and Z? Any two or all three of letters X, Y, Z may not be consecutive. 9 letters, okay, arrangements in the such that Y is between X and Z. Any two or all three of the letters X, Y, Z may not be consecutive. Y is between X and Z. ऐसे अपने को arrangements चाहिए इन 9 letters के. हाँ ठीक है ना. क्या तुम कोई भी एक अरेंजमेंट करो और फिर एक्स और जेड के बीच में जितने भी. ओह ओके, अब समझा. आह, ये तो सही नहीं हुआ. तो फिर एक काम करो, एक्स वाई जेड को तुम अभी के लिए रिमूव कर दो. जो बचे हुए हैं कितने, 5 है, उनको तुम 5 फैक्टोरियल तरह से ऑर्डर कर सकते हो. राइट. तो फिर हमारे पास में 5 ऑलरेडी आ चुके हैं. अब जो बचे हुए तुम्हें 3 है वो तुम्हें इंसर्ट करता है इसके बीच में. सो या और अब देखो ऐसा करना है ताकि y जो है दैट इज बिटवीन, क्या इमीडिएटली बिटवीन है कि ओके एनी टू और ऑल थ्री ऑफ द लेटर्स मे नॉट बी कंसेक्यूटिव. हाँ जरूरी नहीं है कि वो कंसेक्यूटिव हो. वेट व्हाट, कि जरूरी नहीं है ऐसा बोल रहे हैं कि ये जरूरी है कि वो कंसेक्यूटिव ना हो. आई थिंक वो बोल रही जरूरी नहीं है कि वो कंसेक्यूटिव, जो भी है. सो y इज बिटवीन x एंड z. राइट. कैसे कैसे कर सकते हो तुम ये? सिर्फ जब x और z सेम जगह पे आ जाती है तो प्रॉब्लम होती है ना. लुक, तुम अगर बस 3 जगह चूज करते हो, राइट, तो मैं सिर्फ लेट्स तुम्हें 3 जगह चूज कर दिए, तो बेसिकली क्या तुम 3 और जगह इसमें अरेंज मतलब इंसर्ट करना चाहते हो, तो फिर वो कितने तरह से कर सकते हो तुम? ऑब्वियसली 8 C3, बिकॉज अब टोटल जो जगह है वो 8 है, बट उनमें से तुम्हें सिर्फ 3 जगह चूज कर दी है लाइक दैट. ठीक है, तो फिर ये भूल ही जाओ, ये पूरा भूल जाओ. 5 फैक्टोरियल से रहेगा तो फिर 8C3 टाइम्स 5 फैक्टोरियल. अब तुम्हें वो 3 जगह मिल गई है, वहां पे तुम एक्स वाई जेड कोड करने वाले हो. तुम स्टार्ट एक्स से कर सकते हो या फिर जेड से कर सकते हो, फिर 2 तरह से तुम वो कर सकते हो और बीच में हमेशा वाई रहेगा. दैट्स इट, डन. वेट सेकंड, 8C3 8 थे. अच्छा वो कितने थे फिर बचे हुए? 6 थे, 5 नहीं 6 थे. देन या दिस इज जस्ट not 8C3, 6C3 and this is 6 factorial. That now makes sense. Got it. Wait a second. Once again, 63 कैसे यार? 9 से जो 9 ओरिजिनल जगह है तो तुम्हें 3 चूज करनी है, फिर 6 को तुम्हें हाँ परम्यूट करना है, और फिर x और एक्स वाई जेड को परम्यूट करने के लिए सिर्फ 2 तरह से. So that's it. 2 into ये सब चीज, right? Which is basically what? 2 into 9 factorial upon 3 factorial into 6 factorial into 6 factorial into gaya. So basically 2 into 3 factorial upon into 9 factorial upon 3 factorial. That's it. Which is like 2 into 9 into 8 factorial upon 6. So 18 upon 6 will be 3. 3 into 8 factorial. Easiest, simplest thing right now. Okay, next. Question number 11. From amongst 8 married couples, a team is to be selected for a mixed doubles match. Find the total number of teams in which spouses are not included. 8 married couples, okay, मतलब 16 लोग हैं, 2 की pairs. A team is to be selected for a mixed doubles match. ठीक है. ओके तो ओके फाइन. तो और क्या करना है आपको? कहाँ पे गया?
फाइंड टोटल नंबर ऑफ टीम्स इन विच स्पाउसेस आर नॉट इंक्लूडेड। तो अपोजिशन में भी नहीं और साथ में भी नहीं। ओ भाई, जस्ट अ टीम इज टू बी सिलेक्टेड, राइट? तो जो साथ में रहेंगे वो, ओके, ऑब्वियसली फाइन। टोटल नंबर ऑफ टीम्स इन विच स्पाउसेस आर नॉट इंक्लूडेड। ये इतना हार्ड नहीं है। फिर टोटल नंबर ऑफ टीम्स निकाल लो माइनस द नंबर ऑफ स्पाउस टीम्स। क्या बोल रहा हूँ? तो 16 लोग हैं, 16C2 माइनस 8 एड का परसों क्या, दैट्स नंबर ऑफ टीम्स विदाउट स्पाउसेस। व्हाट्स द बिग डील? क्या ये क्या था? ठीक है, हाँ ऐसा ही तो होगा, और क्या हो सकता है? 16 to 15 upon 2 minus 8. 8 to 40 basically, which is 830 to 112. Well, let n be equal to 180. Find the number of positive integral divisors of n squared which do not divide n. And ये है number of positive integral divisors of n squared which do not divide n. Wait, why? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. So which do not divide n squared. I got it. So पहले prime factorize करो. This is what 2 into 90, which is 2 into 3 squared into 10, which is 2 squared into 3 squared into 5. Okay, तो ये अपना n है. N squared will be 2 power 4 into 3 power 4 into 5 power 2. इसमें से अपने को डिवाइजर्स चूज करने जो कि n को डिवाइड ना करें. तो फिर वो डिवाइजर्स कैसे रहेंगे? 2 पावर let's say a, 3 पावर b and 5 पावर c. और ऑब्वियसली वो ऐसा होना चाहिए कि a जो है वो एटलीस्ट उनमें से एक, एटलीस्ट एक ए बी में से ए बी सी में से एक एटलीस्ट या तो 2 से बड़ा हो, मतलब a 2 से बड़ा हो या फिर b 2 से बड़ा हो या फिर c 1 से बड़ा हो. ऐसा ही होना चाहिए. या एटलीस्ट एक. Okay, ये सही नहीं है. You know what? Let's do it the opposite way. Find total number of divisors minus number of divisors that also divide n. तो वो तो सिर्फ वही डिवाइजर्स हो गए जो कि n के हैं. तो फिर n स्क्वायर के डिवाइजर्स माइनस n के डिवाइजर्स, easy as that. Number of divisors. Positive integral, of course. Yeah, so n squared के divisors is like 5 into 5 into 3 minus 3 into 3 into 2. Got it? That's this thing. So yeah, 25 into 3 75 minus 18, मतलब 7 और फिर 6 1 5 57 57 is the thing. Yes. Thirteen. How many arrangements of the letter Mississippi have? Yeah, ये क्वेश्चन इनफैक्ट मेरे टेस्ट पे भी आया था एक बार. Right. How many arrangements of these letters have no consecutive S's? Okay. No consecutive S. ठीक है. तो एक काम करो ना, पहले जो ये सारे हैं MI, PPI, इन सबको तुम अरेंज कर दो, राइट? वो कितनी तरह से अरेंज कर सकते हो? तो फिर दैट्स जस्ट लुक 1 2, इसको मैं लिख देता हूँ MI. कितने आए हैं इसमें? 3 आए हैं. वाव. और फिर डबल P है इसमें. टोटल कितने? 5 फैक्टोरियल टोटल तरह से, बट उनमें से ऑफ कोर्स कुछ कुछ जो है वो रिपीटेशन है एक दूसरे के. तो फिर 3 फैक्टोरियल रिपीटेशन आएंगे आई की वजह से कि तुम उनको, या और फिर P की वजह से 2 फैक्टोरियल रिपीटेशन आएंगे. सो या बेसिकली 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. दैट्स नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग दिस थिंग. ओके. और अब जो ये अपने को मिल गए, क्या कितने? 6 लेटर्स अपन ने ऑलरेडी अरेंज कर लिया. इनके बीच में अपने को एस इंसर्ट करना है ताकि नो टू कॉन्सिक्यूटिव एस शुड बी देयर.
more to consecutive राइट। तो उनके बीच में हमेशा एटलीस्ट एक लेटर होना चाहिए, राइट। तो ये तो थोड़ा सा या इट्स इजी एक्चुअली। तुम इन प्लेसेस में ही एस इंसर्ट कर सकते हो, राइट। कितने प्लेसेस ये टोटल कितने थे? 6 थे, तो फिर 6 + 1 7, 7C कितने एस है इसमें? 4, 7C 4, राइट। तो मैं इन 7 प्लेसेस से 4 सिलेक्ट करके उसमें एस इंसर्ट करना है, एंड दैट विल बी इट बेसिकली। कोई रिपीटेशन अपन ने काउंट की क्या इसमें? आई डोंट थिंक सो। तुम सिर्फ प्लेसेस चूज कर रहे हो प्लेसेस इंसर्ट करने के लिए, दैट्स कंप्लीटली फाइन, राइट। हर एक अरेंजमेंट एक यूनिक अरेंजमेंट रहेगी। ऑफ कोर्स ये भी सारी यूनिक है, उनकी ऑर्डरिंग यूनिक रहे तो फिर ऑब्वियसली वो, हाँ, या राइट, दैट शुड बी इट। सो 5 factorial upon 3, doesn't this actually look like 5C2? ऐसा क्यों है कि ये 5C2 लग रहा है? अरे यार ये 5 थोड़ी नहीं, 6 होना चाहिए। अब प्रॉपर है ये। 6 factorial upon 3 factorial 2 factorial 1 factorial भी अपन डाल सकते हैं क्योंकि ये 1 है, बट जानते मल्टीनोमियल थ्योरम ऑफ कोर्स। देन इट्स जस्ट 5 factorial क्यूब, 5 factorial क्यूब वापस मैंने लिखा है यहाँ पे। So it's just 6 factorial upon 3 factorial into 2 factorial into 7 factorial upon 7C3 basically 3 factorial to 4 factorial like that. ये तो बहुत ही घटिया सा है। Okay, so 6 into 5 into 4, 3 कट जाएगा upon 6 basically, नहीं upon 2 because just that much. Okay, into 7 into 6 into 5 upon 3 into 2 into 1, so ये 6 गया, यहाँ से ये 2 गया, 5 into 6 30, 5 into 2 10, 300 into 7 2100 I think. Okay, next question. हाँ, next question है question number 14. Find the number of ways of keeping two identical kings on a 8 into 8 chessboard so that they are not in adjacent squares, which is when they have common side. Okay, of course. अच्छा, chessboard है, उसके ऊपर अपने को राजा रखने दो such that they are not in adjacent squares. Oh, या सिर्फ मिडल वाले जो रहेंगे वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट जो साइड वाले हैं वो काफी कॉम्प्लिकेटेड रहेंगे। आई थिंक यू कैन डू इट डिफरेंटली एज वेल कि तुम सारे नंबर ऑफ वेज निकाल लो। सो आई नीड टू इट 64C2 टोटल वेज माइनस जिसमें तुम एडजेसेंट रख रहे हो। तो तुम कैसे कर सकते हो? बेसिकली वो हो गया ना कि तुम्हें 64 में से या तुम्हें 2 यूनिट के रेक्टेंगल्स ढूंढने हैं। Isn't that right? Yeah. तो फिर तुम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, राइट, इसको अरेंज करना। तो वो किसी तरह से हो सकता है, वो हो सकता है 7 वेज, राइट, और फिर तुम इसको नीचे शिफ्ट कर देते। मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं कि यहाँ पे हमारे पास में इस टाइप का बोर्ड है, तुम ये एक रेक्टेंगल ले सकते हो या फिर तुम ये एक रेक्टेंगल ले सकते हो या फिर तुम ये एक रेक्टेंगल ले सकते हो। चलते जाओ, 8 इसमें बॉक्सेस है तो फिर कितने टोटल मतलब दिख नहीं रहे, बट 8 बॉक्सेस हो गए। तो फिर तुम कितने तरह से कर सकते हो? 7। बट तुम ये भी ले सकते हो या फिर तुम ये भी ले सकते हो, तो फिर ये अब और या ये जो कॉलम्स है इसके अंदर तुम जा रहे हो तो फिर ये तुम 8 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। बट ये तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल्स का हो गया, वर्टिकल रेक्टेंगल्स की भी सेम चीज होगी ना। सो या इट्स जस्ट 112 तरह से तुम एडजेसेंट रख सकते हो। टोटल कितने? 64C2 माइनस 112, मतलब 64 इंटू 63, ओके, बहुत गंदा हो जाएगा। 32 इंटू 63 माइनस 112, I don't like it. It's like 7 into, so 2 into 7 into 8 देखो बच्चों में बेटर वो रहेगा। So 7 into क्या 16, you get 16, right? It's just what 2 into 9 minus 1
सो 7 इंटू 16 इंटू 17, स्टिल उतना ही घट गया है। 7 इंटू 16 क्या होता है? 112 of course, 112, and then into 17. So 4 1/3 on 77 will be 78 0 2 1904. Okay. क्या चल था अपना क्वेश्चन नंबर whatever 1904. Hopefully. Question number 15. A coin is tossed 10 times. Find the number of outcomes in which two heads are not successive. Coin is tossed 10 times. Number of outcomes in which two heads are not successive. Oh, okay. No problem. Same चीज. Total number of ways कितने रहेंगे? Total number of ways रहेगी 2 power 10 minus number of ways in which two heads are successive. At least two heads are successive. नहीं. In fact, you know what? ये चीज बेटर रहेगी. ये चीज बेटर रहेगी कैलकुलेट करना वर्सेस ये कैलकुलेट करना कि किस इसमें एटलीस्ट टू हेड्स सक्सेसिव है. नहीं, ये कैलकुलेट करो कि इसमें टू हेड्स आर नॉट सक्सेसिव. नॉट 10 ऑब्वियसली है. या ओके फाइन. अरे यार ये पिछले बार जैसा हो रहा है. तो ये वापस भी होगा कि लेट से तुम्हारे पास में एक ही हेड है तो फिर कितने टेस्ट कर सकते हो. नहीं. ये भी पिछले बार ऐसा हो रहा है अपना. ठीक है ना. 10 हेड्स है. अगर तुम्हारे पास में अगर तुम्हारे पास में वन हेड 0 हेड से स्टार्ट करते हैं. 0 हेड है तो फिर तो या लाइक 1 तरह से सकता है प्लस मतलब 1 यूनिट एक्चुअली क्या 10C0. हाँ. फिर अगर तुम्हारे से एक हेड है तो फिर बचे हुए 9 टेल्स रहेंगे. तो फिर 9 टेल्स में तुम्हें एक हेड इंसर्ट करना है. या जिस 9 टेल्स है तो फिर तुम कहाँ पे हेड इंसर्ट कर सकते हो. तुम्हारे पास 10 प्लेसेस रहेगी. राइट. So typically like 10C1, right? 10C1 not 9C1 plus. हाँ थोड़ा सा अजीब है ना बट that's just the way it is. फिर बाद में जैसा कि तुम्हारे पास में कितने 8 टेल्स और 2 हेड्स हो then तुम्हारे पास में 9 प्लेसेस रहेगी वो 2 हेड्स को इंसर्ट करने के लिए. then just 9C2 फिर चलते जाओ 8C3 7C4 so on. Okay. Once again जो पहले ऐसा था क्वेश्चन वैसा ही है. इनफैक्ट इसको 10C1 से 10C0 से 11C0. आई नो अजीब दिख रहा है 11C0 कहाँ से आ गया बट या so way it is. Okay, no big deal but अब क्या इसको अपन कैलकुलेट कैसे करते? आई डोंट नो यार. ये जो सीरीज है ये कैलकुलेट करना मुझे सीखना पड़ेगा. So it's just 11C0 plus 10C1 plus 9C2 and so on. Not the best thing, but hey, come on. Better than nothing at least. अब मैं इसको कैलकुलेट कैसे करूँ? वापस वही सेम क्वेश्चन. You know what? I think I'll see you guys in the next video क्योंकि मुझे ये सीरीज कैलकुलेट करना समझना पड़ेगा कैसे करते हैं. So yeah, bye.